हेलो फ्रेंड्स, वीकेबी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम करंट अफेयर्स जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ठहरा। आपको बता दें कि ये करंट अफेयर्स 8 सितंबर 2025 से रिलेटेड है, यानी कि आज के ही दिन से उठाया गया है। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उसमें करंट अफेयर्स का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या करा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे गाइस क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ जोड़ने का फैसला क्यों किया है। ठीक है ना, तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है गाइस यहाँ पे प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ उद्घाटन किया। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, नई दिल्ली को उद्घाटन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो तीसरा गाइस यहाँ पे कह रहा है सेमिकॉन इंडिया 2025 में किस माइक्रो प्रोसेसर का अनावरण हुआ। ठीक है ना, तो तीसरे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम 32, यानी कि विक्रम 32 होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सवाल क्या करेगा इसकी, विक्रम जापान बुलेट ट्रेन शिकानसेन का डिज़ाइन किस पक्षी से प्रेरित है। ठीक है ना, जापान की बुलेट ट्रेन शिकानसेन का डिज़ाइन किस पक्षी से प्रेरित है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं गाइस कि क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, उसके बाद हम कहते हैं। पहला फाल्कन दिया है, दूसरा कह रहा है किंगफिशर, और कह रहा है स्वाकफ्लो, कह रहा है पेलिकन। ठीक है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका गाइस ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा किंगफिशर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल कह रहा है कि एजुकेट गर्ल्स संगठन को किस पुरस्कार को सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो इस पांचवे का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा रमन मैग्सेस पुरस्कार 2024। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कह रहा है कि पॉलिटिक्स कोरल माइक्रो एटलॉट्स का उपयोग किसके अध्ययन से हुआ। एटलॉट्स का उपयोग किसके अध्ययन से हुआ, तो छठवें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 90 साल का समुद्र स्तर इतिहास। ठीक है ना, तो छठवें का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7वां नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे अटल सुरंग कहाँ स्थित है। अटल सुरंग कहाँ स्थित है, तो 7वें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा भारत हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल कह रहा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई ने किन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंस बैंक घोषित किया। कह रहा है कि आरबीआई ने किन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंस बैंक घोषित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस 8वें का ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई। ठीक है, चलिए अगर कुछ बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल कह रहा है, 9वां नंबर कह रहा है हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बैंक बना। ठीक है ना, तो 8वां जो है टाइगर रिजर्व बैंक कौन बना, तो 90 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल कह रहा है गाइस, कह रहा है कि डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सी मिसाइल लॉन्च की है। डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सी मिसाइल लॉन्च की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BM4। ठीक है ना, BM04, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल कह रहा है गाइस, तो 11 नंबर यहाँ पे गाइस सवाल कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा विकलांग आधारित भेदभाव के खिलाफ। ठीक है ना, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले कुछ बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कह रहा है कि रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन नदियों से मिलकर बना। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किस नदियों से मिलकर बना, तो 13 का बिल्कुल सी सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र मास्कवा, ब्रह्मपुत्र प्लस मास्कवा। ठीक है ना, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर सवाल कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को किस उपलब्धि से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो इसका 14 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल स्टेशन। ठीक है ना, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है ये कि 15 नंबर यानी कि 15 नंबर सवाल कह रहा है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है ना, फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है, तो 15 का सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो गाइस आई होप कि ये करंट अफेयर्स आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपके लिए। तो ये वीडियो लाइक जरूर करके जाना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना।